क्या इन साथियों, बीपीएससी की तैयारी में दूसरे राज्य के जो छात्र हैं वो आवासीय जाति बनाकर बिहार में गलत तरीके से आरक्षण ले लेते थे, और जो बिहार के छात्र थे उनको कहीं ना कहीं सीटों का घाटा होता था। बिहार सरकार ने अब आवासीय जाति या ईडब्ल्यूएस बनाने का जो सिस्टम है उसको बदल दिया है। अब नए कानून के तहत जो है वो जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र बनेंगे, जिस अलग अलग डॉक्यूमेंट जो है वो मांगे जा रहे हैं। क्या क्या नया डॉक्यूमेंट इसमें जोड़ा गया है वो आपको हम बताते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि जाति प्रमाण पत्र यानी कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में बताएंगे कि कास्ट सर्टिफिकेट में किन किन डॉक्यूमेंट की जरूरी होगी और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाना होगा। जो बिहार से बाहर के छात्र हैं या बिहार से बाहर के रहते हैं वो जो है आधार कार्ड से केवल जाति प्रमाण पत्र बनवा लेते हैं, लेकिन अब इनको इन सारे डॉक्यूमेंट को देना होगा, तब जाके ये कास्ट सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र बन पाएगा। आपको बता दें, सबसे पहले तो आपको आधार कार्ड लगेगा ही लगेगा, एक बिहार का स्थायी निवासी, बिहार के किसी भी जिले के होंगे, बिहार का आपको आधार कार्ड देना ही देना होगा। उसके साथ साथ आपको यहाँ पर देखिएगा राजस्व अभिलेख खतियान, लेकिन देना किनका है, यहाँ देखिए जाति प्रमाण पत्र के लिए साक्ष्य हेतु आवेदक आवेदिका के पिता या पूर्वज के यानी कि अपने नाम पर नहीं होना चाहिए, पिता का हो, पति का हो या पूर्वज के नाम पर हो, यानी कि आपके पिताजी के नाम पर कोई जमीन है, खतियान है, तो वो डॉक्यूमेंट लगाना है। यहाँ पर दान पत्र हो, यहाँ पर जाति का जिक्र भी हो, जाति का जिक्र आपके देखे होंगे जमीन के कागजात में रहता है, जैसे म्यूटेशन डॉक्यूमेंट में केवाला में जो है ज्यादातर लोगों के पास केवाला होगा, केवाला में जाति लिखा रहता है और एड्रेस भी लिखा रहता है, पिता पति का नाम भी लिखा रहता है। तो ज्यादातर लोगों के पास जो केवाला होगा तो वो लगा सकते हैं, या अन्य अभिलेख भी लगा सकते हैं। इसमें सारा डॉक्यूमेंट है जो कि राजस्व विभाग का ही है, यानी जमीन से संबंधित डॉक्यूमेंट ही है, अदर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, यानी जमीन से संबंधित डॉक्यूमेंट है। जो भी डॉक्यूमेंट है जिसमें आपका जाति दर्शाया गया हो वो जाति वाला डॉक्यूमेंट, साथ साथ आधार कार्ड आपको पीडीएफ मर्ज करके अपलोड करना है, ये डॉक्यूमेंट ठीक है। सारा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, तब जाके आपको जाति प्रमाण पत्र दिया जाएगा, ठीक है। बहुत सारे लोग आप सोचेंगे कि बहुत सारे लोग ने जमीन खरीद लिया होगा, जमीन खरीदा होगा तब जाके वहां पर देखेंगे उनका अस्थाई पता उस केवाला पर भी लिखा रहता है। अगर लिखा होगा कहीं झारखंड का, कहीं उत्तर प्रदेश का, तभी भी नहीं बनेगा, बिहार का होना चाहिए उसके वाला पर एड्रेस, ठीक है, तब जाके आपका जाति प्रमाण पत्र बनेगा। साथ साथ आपको आवासीय के लिए भी आप मोस्टली डॉक्यूमेंट जो कर दिया गया है, आधार कार्ड तो चाहिए ही चाहिए, आधार जो कि वो ही बिहार का होना चाहिए, आधार जो है वो बिहार का। इसके साथ साथ आपको बता दें कि राजस्व अभिलेख यानी कि जमीन संबंधित डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपको लगेगा अगर है तो, ठीक है, या दान पत्र है तो लगा सकते हैं, भूमि संबंधी दस्तावेज के वाला हो, जमाबंदी हो, ये सारा कुछ लगा सकते हैं। उसके साथ साथ अगर राशन कार्ड भी है तो भी आप आवासीय बनवा सकते हैं। निर्वाचन पहचान पत्र यानी कि वोटर आईडी कार्ड आपके पास है तो भी बनवा सकते हैं, ये सेल्फ हो या पिता पति का भी हो तो लगा सकते हैं। विद्युत विपत्र यानी बिजली बिल है आपके पास तो लगा सकते हैं, और फोन का बिल है तो भी इसमें लगाकर आप बनवा सकते हैं। साथ साथ अब आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए, क्योंकि आय में आपको एनसीएल ईडब्ल्यूएस आय के आधार पर ही बनता है, एनसीएल ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र जो है वो आय के आधार पर बनता है। ईडब्ल्यूएस अगर महिला है तो पति की आय पर बनता है, पुरुष है तो पिता की आय पर बनता है, और एनसीएल जो है पिता पति पर उसी प्रकार बनता है, ठीक है, के आय के आधार पर। अब बता दें कि वेतन संबंधित अगर कोई भी नौकरी में है, आपके पिताजी नौकरी, तो वेतन संबंधित पर्चा का साक्ष्य देना होगा। आयकर रिटर्न करते हैं यानी रिटर्न भरते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न, उसका भी डॉक्यूमेंट आपको देना होगा, या अन्य अभिलेख यानी अगर आप किसी दूसरे माध्यम से इनकम करते हैं तो वो भी आपको लगाना होगा आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए। सारा डॉक्यूमेंट को आप लगाना होगा, तब जाके आप आवासीय जाति आय प्रमाण पत्र ईडब्ल्यूएस एनसीएल बनवा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा ये जो है सुधार किया गया है। अब जो फर्जी होता था तैयारी में और आरक्षण ले लेते थे बिहार से बाहर के छात्र जो है गलत तरीके से डॉक्यूमेंट को बना के, तो कहीं ना कहीं उन सभी के लिए मुश्किल होने वाला है। बहुत सारे छात्र सोचेंगे बिहार से बाहर के कि हम जमीन खरीद लेंगे तो हो जाएगा, तो वैसा भी नहीं है। जमीन जब खरीदेंगे तो आपके आधार कार्ड पर और केवाला पर जो एड्रेस होगा वो बिहार का रहना चाहिए, अस्थायी पता, ठीक है, तब जाके आप बना सकते हैं, नहीं जो नहीं बनवा सकते हैं। और आधार कार्ड का हिस्ट्री किया जाता है, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अब जो होता है बाद में आधार अपडेट अपडेट स्टेटस भी चेक किया जाता है, जैसे कि आपका एड्रेस किस साल से उत्तर प्रदेश में है और एकाएक अब बिहार में किसी जिले में शिफ्ट हो तो भी आप संदेह के घेरे में आ जाएंगे। यानी कि हम यही करना चाहते हैं कि जो सही प्रक्रिया है उस सही प्रक्रिया को फॉलो करें। कोई भी डायरेक्ट
शॉर्टकट तरीका नहीं अपनाएं जिससे कि आपको बाद में जाके हानि हो। तो आपको जो एलिजिबिलिटी है, जैसा नियम है सरकार का, उस नियम के अनुसार चलना है। जो सीट है उसी पर गलत तरीके से आरक्षण प्रमाण पत्र या कोई भी अन्य प्रमाण पत्र नहीं बनवाए। आपको बता दें कि दिव्यांग प्रमाण पत्र के मामला भी आपको सामने आया था कि बहुत सारे लोग दिव्यांग प्रमाण पत्र 10,000 20,000 दे के बनवा लिए, जो सही थे। अब सही दिव्यांग जो है उनके साथ तो धोखाधड़ी हो रहा है, सही दिव्यांग को नौकरी नहीं हो रहा है, जो गलत तरीके से डॉक्यूमेंट बना लिए वो नौकरी पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से गलत है। तो ये सारा डॉक्यूमेंट अब जो है आवासीय जाति आय प्रमाण पत्र बनाने में लगेगा। तो जिनके पास नहीं होगा उनका बनेगा नहीं, थोड़ा मुश्किल भी होगा। बिहार के लोगों के पास भी मुश्किल होगा, बहुत सारे लोगों के पास जमीन सब कागजात उपलब्ध नहीं रहते हैं, सारा डॉक्यूमेंट जो है थोड़ा समस्या होगा। लेकिन जो है जाली फरोश और धोखाधड़ी को रोकने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया है, कहीं ना कहीं छात्रों के हित में होगा। और जो भी अन्य योजना है सरकार के, सभी योजनाओं के लिए सभी कागजातों की आवश्यकता होती है, सारे जो है आपको देना होगा। तो आवासीय जाति आय प्रमाण पत्र बनाने का प्रोसेस तो वही है, लेकिन डॉक्यूमेंट आपको अलग से देना होगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, जैसे ही कोई नया अपडेट आता है बिहार शिक्षक बहाली से जुड़ा हुआ, हम मिलेंगे एक नए अपडेट में।